अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और वो नया बयानिया वही है जिसकी बात हम खासे दिनों से कर रहे थे। आप यकीन करें या ना करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों और इन डिसीजंस के साथ जो डिसीजन मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन ले रही है, इसके साथ प्रैक्टिकली इलेक्शंस में जाना भी पॉसिबल दिखाई नहीं देता। और जिस अंदाज से बड़ी कमाल महारत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लियामान के अंदर बिल पेश कर रही थी, केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात को मज़ीद वसी कर रही थी, उनके मैंडेट को बढ़ा रही थी, उससे ये इंडिकेशंस तो थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये देख रही है कि केयर टेकर सेटअप 3 महीने के लिए नहीं होगा बल्कि ज़्यादा अरसे के लिए आएगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहीं ना कहीं ये सेटिंग भी है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर उनका हिस्सा ज़्यादा हो, यानी केयर टेकर सेटअप के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट यानी हिमायत याफ्ता लोग हों ताकि उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसीलिए वो केयर टेकर सेटअप के हाथ भी मजबूत करते हुए नज़र आ रहे थे। अब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए 2 अहम बातें की हैं और वो 2 अहम बातें ये हैं कि एक तो 9 मई इंसिडेंट के अंदर जो सर्विंग और रिटायर्ड फ़ौजी अफसर थे वो मुलव्विस थे। इस पर सवाल तो बनता है कि अगर सर्विंग और रिटायर्ड फ़ौजी अफसर मुलव्विस थे तो उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। ख़ासतौर पर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की बात आप करते हैं, आप इशारा देते हैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ, तो क्या कार्रवाई हुई अभी उनके खिलाफ, इसका जवाब देने से वो कासिर है। दूसरी अहम बात वो ये कर रहे हैं कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब आज से पहले हमने एहसन इकबाल साहब को ये कहते हुए सुना कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात डिले होने का खदशा है, इसलिए पुरानी मरदमशुमारी होगी। फिर बहुत से लोगों ने ये कहा कि देखें जी, पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब इसको जस्टिफाई करते हुए नजर आए कि वोटर लिस्टें तो नहीं होंगी ना जी, अगर मरदमशुमारी पुरानी है तो वोटर लिस्टें नहीं होंगी और नई मरदमशुमारी के ऊपर तो MQM को फिर से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। ये इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे और फिर नई मरदमशुमारी पर तो अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का यानी CCI का कोई इजलास हुआ ही नहीं है जिससे नई मरदमशुमारी को इंडोर्समेंट मिले और वो नोटिफाई हो। ये बात दुरुस्त थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा और उस इजलास के अंदर नई मरदमशुमारी की तौसीक हो जाएगी, जिसके बाद नोटिफाई हो जाएगी और उसके बाद कभी इम्कानात यही हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो वो अक्टूबर नवंबर में तो पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर नवंबर से इंतखाबात बहुत डिले हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि कितनी कमाल महारत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट को बढ़ाया था, ये कह कर के जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, सदर ममलिकत के पास ये इख्तियार नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली जब ये नोटिफाई कर देगी CCI और नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा कि अब सेंसस नया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले में भी ढोल डल जाएगा कि आपने जो हल्का बंदियाँ वो दोबारा से करनी है, यानी डीलिमिटेशंस दोबारा से होंगी, वोटर लिस्टें मुरतब होंगी और उसके तहत इंतखाबात होंगे। और पुरानी मरदमशुमारी के तहत अब ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट के बाद अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत कोई कहता है इंतखाबात होंगे तो फिर उन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कौन करेगा? कोई भी इंतखाबी नताइज को मानेगा नहीं और वो ये कहेगा कि हमारे साथ तो प्री पोल रिगिंग हुई है, ये धांधली हुई है, हम तो कह रहे थे, ड्रम बीटिंग कर रहे थे। जैसे आपने देखा कि कराची के अंदर इंतखाबात का MQM ने बायकॉट किया। अब किसी भी सूरत MQM एक इम्पॉर्टेंट टाइम के ऊपर MQM को प्लांट करके उतार दिया गया और MQM के सीनियर ज़ोमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी थी कि हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात को नहीं मानेंगे। वज़ीर आज़म से हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं और वो काफ़ी हद तक मुतमईन भी होकर आए थे कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। अब MQM को उंगली लगाने वाला कौन है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। यानी ये जो खिचड़ी काफ़ी दिनों से पक रही थी, अब ये देग मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो गई है। और अगर कोई ये समझता है कि दुबई के अंदर केयर टेकर सेटअप से मुताल्लिक कंसल्टेशन बड़ी शद्दोमत से हो रही थी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, मना रहे थे कि भाई आप इंतखाबात को डिले करने वाले ऑप्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन आप इंतखाबात को मुलतवी ना करें। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि इंतखाबात डिले हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि इंतखाबात डिले हों और वो इसलिए चाहते थे
कि उनको पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के कंधे पर बंदूक रखी और मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनवा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बनवा दिया, तो ले दे तो नून लीग के लिए होगी, मुश्किल फैसले तो नून लीग कर रही है, इसलिए अवामी नज़ला नून लीग के ऊपर गिरेगा। पीपल्स पार्टी ये चाहती थी इंतखाबात फौरी तौर पर हों तो पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन नून लीग इसकी मुतहम्मिल नहीं थी और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो सबील है वो भी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उन्हें हर सूरत ये सूट करता था कि इंतखाबात डिले हों। पहली चीज़ ये कि आपके मुश्किल फैसले ऐसे हैं कि जो आपको इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि चेयरमैन पीटीआई अभी भी सियासी मैदान में है, बैटल फील्ड के अंदर हैं, जब तक वो रहेंगे ख़तरा तो रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की कोई सबील नहीं हो रही है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी सूरत इंतखाबात सूट नहीं करते। पीपल्स पार्टी इस पर खासी सीख पा होगी, यानी असल अब जोर का जोड़ या कांटे का मुकाबला अब होने जा रहा है। अब ये जो पीडीएम इत्तेहाद है वो तो बिखरेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी एक दूसरे को पब्लिकली तेवर दिखाना शुरू हो जाएंगे। अब अगर कोई ये सोचता है कि इंतखाबात अगले साल मार्च में होंगे, ये सोच आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसको पता है कि अगले साल मार्च में क्या होगा। यानी अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो फ्लड्स की सिचुएशन और फिर डिलिमिटेशंस और ये मरदमशुमारी वाले मामला, किसको पता है कि ये जो नया कट्टा खोल रहे हैं ये कट्टा मार्च तक बंद भी हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई, तो जब आपके मुंह को लग जाती है, आपको पता होता है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर तो कम खर्च बाला नशी है, खर्चा भी कम हो रहा है, लोगों को जवाब भी नहीं देने पड़ रहे हैं, आसानी से आप अपना काम भी कर लेते हैं, आप किसी को जवाबदेह भी नहीं है, तो फिर जाहिर आपको आदत पड़ जाती है। और आदत जो आपको पंजाब और केपी के अंदर पड़ गई है वो अब नेशनल असम्बली के अंदर भी, यानी वफाक में भी, असम्बली तो नहीं होगी, वफाक में भी आप उसी को एक्सरसाइज को करना चाहते हैं और वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करना चाहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म हैं, इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो सेम पेज पे हैं, लेकिन कल जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो फिर उनकी बात कौन मानेगा या उनको लिफ्ट कौन कराएगा, उनसे मुलाकात कौन करेगा, ये भी सोचने की बात है। यानी असल मुकाबला तो अब शुरू होगा और फिर वो मुकाबला जिससे हो रहा है, उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को, मईशत को संभालने का बेड़ा उठा रखा है। वो ज़राअत पे भी फोकस कर रहे हैं, मिनरल्स पे भी, माइंस पे भी फोकस कर रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी को भी प्रैक्टिकली अक़वाम आलम के साथ भी देख रहे हैं, और उन्होंने आपके हाथ पांव बांध के आपसे लेजिस्लेशन भी करा ली है। अब वो जाने, मुल्क जाने और उनका काम जाने, आप 12वें खिलाड़ी की तरह बाहर बैठ के देखें, क्योंकि अपने हाथ से आपने जो बीजा है वो कल आपको काटना भी पड़ेगा। तो अब मज़ा आने वाला है, चंद दिन रह गए हैं। अगर प्रैक्टिकली मैं वर्किंग डेज़ की बात करूं तो तकरीबन 3 से 4 वर्किंग डेज़ रह गए हैं, बाकी तो छुट्टियां शामिल कर लें आप, तो कह लें कि 6-7 रोज़ होंगे इस हुकूमत के पास, लेकिन इस हुकूमत के पास अब 3 से 4 रोज़ बाकी हैं और 3 से 4 रोज़ के अंदर ये तड़पेंगे, फड़केंगे, रक्स करेंगे, उल्टा लटकने की भी कोशिश करेंगे, हर सूरत कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई का पत्ता साफ़ हो जाए और मुस्तकबिल के सेटअप के अंदर ज़्यादा पोर्शन हिस्सा मिल जाए। लेकिन वो होता हुआ 3 से 4 रोज़ में तो सब कुछ हो सकता है खुशगवार नज़र आए, बेहतर नज़र आए, लेकिन जैसे ये 4 रोज़ गुजरेंगे तो सबकी सीटी गुम होने वाली है। यानी असल में मैच अप पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो भी खासी हद तक, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे ना, अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनने जा रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।